वैराग में जैसे ऐसा लगेगा जैसे मेरे को सारी दुनिया ही भाई पसंद नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, सारी दुनिया में मजा नहीं आता है, मजा निकल गया दुनिया का। पहले ये तुम सच समझ के दुनिया को जाके मजा लेते थे, अभी सच है ही नहीं। कौन सी भी बात खुशी की आ जाएगी ना तुम्हारे घर में, तुमको खुशी नहीं होगी। और भी गटर बड़ा, और भी गटर में बदबू में तुमको हाथ डालना पड़ेगा। जितना संसार बढ़ाएगा उतना गटर बड़ा तुम्हारा। बाकी एक है, ये तुम्हारे को प्रेजेंट है, लेके जाओ। बोला ये क्या, काहे के लिए प्रेजेंट है? बोला क्योंकि मैं जब इस समाधि में बैठता हूँ भगवान के ख्याल में, तो एक बैठा एक घोड़ा रुकावट हो जाता है। उसमें दोनों में मेरी ममता थी, उसी में ही मेरा ख्याल जाता था, बाकी नहीं तो मेरे को कुछ है ही नहीं। अब ये बेटे के साथ पीछे कैसे रह सकूंगा, स्त्री के साथ कैसे रह सकूंगा, धन के साथ कैसे रह सकूंगा, भगवान के साथ कैसे रहता है? भगवान तो तुमको याद भी नहीं था सारी दुनिया में, अभी भगवान के साथ नहीं रह सकेगा। एक क्षण भी परमात्मा को भुलाएगा तो दुखी होगा। इसलिए भगवान को पकड़ो, बाकी तो सारी दुनिया वैसे भी जाने वाली है। तुम चाहे पकड़ के भी बेचेगा तो भी हाथ से निकल जाएगा, तुम क्या करेगा? एक माई को किसी संत ने बोला है तो भाई तुम्हारा बेटा जो है ना एक्सीडेंट में मर जाएगा, तो माई क्या करती है, उस बेटे को सारा दिन अपने घर में रख देती है। बोले बाहर नहीं जाना। अरे वो बेटा बोलते मेरी तो सत्यानाश कर दिया मम्मी ने, बाहर नहीं जाना। अपने साथ भी नहीं लेके जाती है, तो मता कोई मोटर आ जाए ऊपर से, मता ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, उसी बेटे की सत्यानाश करके घर में रख दिया। खड़े खड़े में खै होने वाला। तुम उसके पीछे नहीं पड़ो, तुम अपनी आत्मा को जानो, अपनी आत्मा के पीछे पड़ो। खाता हूँ, पीता हूँ, घूमता हूँ, फिरता हूँ, सपने में मेरे को देखता है, समझो तो मेरा क्या हानि है उसमें? सपने में वो देखता है मैं चोरी करता हूँ, तो मैंने चोरी किया क्या? सपने में उसने देखा मैं मर रहा हूं, तो मैं मरा क्या? सपने में, दूसरे के सपने में मेरा व्यवहार देखने में आता है, लेकिन मैं वही करता नहीं हूं। तो सवाल पूछता है, अगर शरीर में अहम भाव नहीं होएगा तो व्यवहार कैसे चलेगा? जब शरीर में मोह होएगा, अहम भाव होएगा, तभी तो मैं स्नान पानी खाएगा, पिएगा, घूमेगा, फिरेगा जरूर। मैं करूंगा तभी अहंकार से ही सब कर्म होएगा ना। कर्ता अपना, भोक्ता अपना, अहंकार में है ना। तो राजा जनक पूछता, राजा जनक बोलता है मैं अहंकारी देह नहीं हूँ, मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मेरा जो ये व्यवहार चलता है वो दूसरे अज्ञानी की नजर में है। ये खाता है, ये पीता है, ये पहनता है, लेकिन मैं कभी अपनी इच्छा से नहीं खाता हूँ, नहीं पीता हूँ, नहीं स्नान करता हूँ, नहीं घूमता हूँ, नहीं फिरता हूँ। ये सब दूसरे के अज्ञान करके दूसरा देखता है मेरे में, लेकिन मेरे में कोई कर्म नहीं है। मैं कुछ भी करता नहीं हूँ, नहीं मैं भोगता हूँ। दूसरा बोलता है ये भोगता है, ये करता है, ये भोगता है। मैं समझता हूँ मैं नहीं करता हूँ, नहीं भोगता हूँ, मैं आत्मा हूँ। किसने किया? ये जो शरीर की क्रिया होती है वो ऑटोमेटिकली होती है, मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता हूँ। ज्ञानी का उठना बैठना खाना पीना सोना सहज होता है, इंद्रियों का धर्म है, मन का धर्म है, अंतःकरण का धर्म है, शरीर का धर्म है। वो धर्म अपने में नहीं मानता है ज्ञानी कि मैंने खाया, मैंने पिया। दूसरा बोलता है इसने खाया, लेकिन मैंने कभी खाया ही नहीं है। मैं तो खिला रहा हूँ, इस घोड़े को भी खिला रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं खाता हूँ। ज्ञानी की समझ कौन सी है और अज्ञानी उसको क्या करके देखता है? भाई ये करता है, ये भोगता है, और ज्ञानी अंदर में समझता है मैं नहीं करता हूँ, नहीं भोगता हूँ, मैंने कभी नहीं कर्म किया है, नहीं मैं भोग रहा हूँ। दूसरा बोलता है ज्ञानी भोग रहा है। ज्ञानी को कोई बीमारी आती है तो दूसरा समझता है बेचारा भोग रहा है, कर्मों का ऐसा भोग रहा है। और उसी से पूछो भाई तुम बीमार है, बोलता है बीमार तुम्हारी नजर है, मैं कभी बीमार हुआ ही नहीं हूँ, नहीं मैंने कुछ कर्म किया है, नहीं मैं भोग रहा हूँ। तो दूसरा जो बेचारा अज्ञानी है, कर्तापणे में भोक्तापणे में जो फंसा पड़ा है, वो ज्ञानी को भी अपने जैसा ही समझेगा। अज्ञानी
जो खुद व्यवहार करता है अपनी इच्छा वासना से, जो खुद करता भोगता है, वो ज्ञानी के लिए भी समझेगा ये करता भी है, भोगता भी है, खाता भी है, जाता भी है, आता भी है। अज्ञानी की समझ में ऐसा होता है, बाकी ज्ञानी नहीं समझता है मैं कभी करता हूँ या मैं भोगता हूँ। इसमें कोई इच्छा ही नहीं है, वासना नहीं है, किसमें मोह नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई द्वैत नहीं है, अहमपना नहीं है, ममपना नहीं है, मैं और मेरा नहीं है। तो कैसा उसका कर्म बना ज्ञानी का? ये कर्म उसका सब अज्ञानी देखता है, लेकिन ज्ञानी अंदर में बहुत पक्का है ऐसी बात में कि मैं आत्मा हूँ, मैंने कभी किया ही नहीं है कुछ। नहीं मैं खाता हूँ, नहीं मैं भोगता हूँ, नहीं मैं सोता हूँ, नहीं मैं उठता हूँ, नहीं मैं कुछ करता हूँ। करता अपना भोगता करा अहम भाव में जो होता है, अहंकार में होता है। जो अहंकारी जीव है वो बोलता है मैं करता हूँ, भोगता हूँ, लेकिन ज्ञानी में नहीं करता अपना है, नहीं भोगता अपना है, वो कुछ भी करता नहीं है। जो जाने मैं कुछ करता तब गर्भ जून में फिरता। अज्ञानी जीव बोलता है मैं कुछ करता हूँ, और उसकी नजर में तो कभी भी ऐसा ख्याल नहीं है कि मैंने कुछ भी किया है सारी लाइफ में। नहीं मैं कुछ करता हूँ, नहीं मैं कुछ करूंगा, नहीं मेरे को कुछ करना है, नहीं मेरा कोई कर्तव्य है। करना धरना सब इसका धर्म है देह का। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं आत्मा हूँ। ज्ञानी 24 ही घंटा अपने स्वरूप में रहता है। वो जो भी क्रियाएं है वो सब इंद्रियों का धर्म है, शरीर का धर्म है, मेरा धर्म नहीं है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। ये खाना पीना, ये भूख प्यास सब श्वासों का धर्म है, मेरा धर्म नहीं है। ये प्राणों का धर्म है। भूख प्यास सर्दी गर्मी संकल्प विकल्प, ये सब जो है वो इनका धर्म है। ये तीन जो शरीर है उसका धर्म है, मेरा धर्म नहीं है। मैं करता भोगता नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। समझ में आती है बात? इसका धर्म इसको दिया है कि इसका धर्म अपने में माना है। रात दिन जो तुम कर्म में रहता है तो क्या करता है? हाँ। बोलता है मैं मिथ्या समझता हूँ, मेरे मन में इतनी एकाग्रता है। जो एक लांगोटी रखने वाला सन्यासी भी, लांगोटी में आसक्ति रखने वाला सन्यासी भी इतना स्थिर नहीं है जितना मैं स्थिर हूँ। क्योंकि बैठा हूँ राजाई में, इतनी राजाई बड़ी है तो भी सबको मिथ्या जान के बैठा। मिथ्या जानने वाली बुद्धि जो है वो एकाग्र हो जाती है, निश्चय हो जाता है उसको, भाई यही मिथ्या, इसमें दुख और सुख क्यों होना चाहिए? दुख और सुख भी मिथ्या हुआ ना। दुख सुख मिथ्या है तो हम कैसे अहंकार में आके फिर बोलूंगा मैं हूँ और ये मेरा है और उसका दुख और सुख करूं? व्यवहार में आके, व्यवहार में आता ही क्यों है तुम? व्यवहार में आता है द्वैत में। जो द्वैत में आएगा तभी व्यवहार है। व्यवहार की बुद्धि तुम्हारी होनी नहीं चाहिए। एक है व्यवहार की बुद्धि मायावी, मायाकार वृत्ति, दूसरी है ब्रह्माकार वृत्ति। दो वृत्तियां हैं। एक है मायाकार वृत्ति, तुम इधर ब्रह्म सुन के और माया में जाता है तो बोलता है ये सेठ है, ये नौकर है, ये आदमी है, ये फलाना है, ये ग्राहक है, ये मैं सेठ हूँ, ये फलाना। एकदम तुमको क्रोध आ जाता है, एकदम तुमको कभी लोभ आ जाता है, कभी अहंकार आ जाता है, कभी किसको समझाएगा तो दूसरा समझ के समझाएगा तो उसमें क्रोध आ जाएगा। दूसरा नहीं है वो, भाई उसे भूल हुई है तो तुम प्रेम से समझाओ, अपना आप करके समझाओ तो तुमको अंदर दुख सुख फील नहीं होएगा। अहंकार करेंगे, अरे मेरी बात क्यों नहीं माना, अरे मैं बड़ा हूँ तुम छोटा है, मैं बाप हूँ तुम बेटा है, तुमने ये मिस्टेक क्यों किया। नौकर को बोलेगा तुमने ऐसा क्यों किया, उसको बोलेगा तुमने ऐसा क्यों किया, तो ब्लड प्रेशर हाई करके आएगा उधर। रात को नींद में आएगा, फिर सपने में आएगा, बेचैनी होएगी। थोड़ा सा भी क्रोध करेगा ना तुमको बेचैनी आएगी। थोड़ी सी भी मिस्टेक तुम्हारे से अभी होएगी ना, तुम्हारी नींद पिटेगी। अज्ञानी तो कहीं खून करके आएगा ना तो भी शायद नींद नहीं पिटे, उसकी दिल पत्थर हो गई है पाप करते करते। तुम्हारी दिल अभी मोम हो गई है। जिज्ञासु की दिल इतनी निर्मल हो जाती है, जो थोड़ा सा भी मिस्टेक करेगा तुम्हारी रात को नींद पिटेगी। तो द्वैत में जरूर मिस्टेक होगी।
अहंकार में जरूर मिस्टेक होगी। तुम बोलेगा मैं भी हूं और मैं मिस्टेक नहीं करूं, और दूसरा भी देखने में आवे और मिस्टेक नहीं होवे, ऐसा नहीं है। दूसरा बन की तरह देखने में आवे, भाई दूसरा कोई है ही नहीं, मैं ही तो हूं। तुम्हारे को कोई ठग जाता है, कोई चोरी करके जाता है, तुम्हारा कुछ लेके जाता है, दे के जाता है। ज्ञानी नफे और नुकसान में भी एक है। आज नुकसान पड़ा समझो तो क्या हुआ, नफा भी तो तुमने ही खाया है ना। बली गाय अथवा पर जेकर ढिली गाय में क्या मतलब दूध होता छा थियो, सिंधी में बोलता है भाई भली गऊ का दूध तो बहुत पिया है। अभी कोई बीमार गाय भी उसमें आ गई है, आज दूध नहीं देती है तो क्या हुआ। इसी प्रकार माया में कभी नफा है, कभी नुकसान है, कभी नीचे है, कभी ऊपर है। तो ज्ञानी द्वंद जोड़े में दुखी सुखी नहीं होता है, क्योंकि मिथ्या है, माया मिथ्या है। मिथ्या का दुख सुख भी मिथ्या है। माया आने पर खुशी और जाने पर दुख होता है। इसका मतलब है तो उन्हें माया को सत्य जाना है, माया को मिथ्या करके नहीं जाना है। राजा जनक बोलता है मैं सारे जगत को मिथ्या समझता हूँ, इतना माल खजाना है मेरे पास, सब मिथ्या है। आज ही इसको आग लग जाए तो मैं गुरु के सामने बैठा ही रहूंगा निर्संकल्प अवस्था में, मैं उठूंगा ही नहीं, क्योंकि राजाई मेरी नहीं है, मैंने गुरु को दे दी, भगवान को दे दी। सब कुछ भगवान का है, मेरा कुछ नहीं है। तो तुम्हारा नफा नुकसान भी गुरु का है, भगवान का है, तुम्हारा नहीं है। और मिथ्या है ये सब। अभी आएगा माया मेरे राम की किरण देखने जा रहे, आती रहेगी जाती रहेगी। घर में भी कभी नुकसान होगा, नफा होगा, कभी आएगा, कोई देरी से आएगा, कोई एक्सीडेंट होगा। ये तो सब बातें जो है नेचुरल है ना, होती रहेगी। तो उसमें तुम दुखी और सुखी क्यों होता है। अहमपना और ममपना ये तुम्हारे अंदर से जाना चाहिए। सब मिथ्या ही मिथ्या है, एक ब्रह्म के सिवाय बाकी सब मिथ्या है। ब्रह्म ही एक सत्य है। तो मिथ्या से प्रीत मूर्ख रखता है, बोलता है ना अभी।